सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। अब हम सुनना चाहते हैं कि माँ भगवती ने जैसे महिषासुर का संहार किया था, आपने हमें सुनाया महिषासुर का संहार। हमने सुना है माँ भगवती ने शुंभ निशुंभ का भी संहार किया। ये शुंभ निशुंभ कौन है? और तब सूत जी ने सौनक जी से कहा, हे सौनक अब ध्यान दे करके सुनो माँ की ये दिव्य लीला। माँ भगवती अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती है। माँ भगवती ने देवताओं को ये वचन दिया था कि हे देवताओं, मैंने आज महिषासुर को मारा है, लेकिन जब जब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट आए, व्याधि आए, संकट आए, तुम मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। सूत जी कहते, हे सौनक, पाताल लोक में रहते थे दो असुर जिनका नाम था शुंभ और निशुंभ। ये शुंभ और निशुंभ ने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, शुंभ निशुंभ वरदान मांगो, क्या चाहिए? शुंभ निशुंभ ने कहा, ब्रह्मा जी अमर हो जाऊं यही वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा, यह वरदान नहीं मिलेगा, कुछ दुर्लभ वरदान मांग लो। अच्छा ठीक है, वरदान देना ही चाहते हो तो मैं और किसी से ना मरूं सिवाय स्त्री के हाथों, क्योंकि शुंभ निशुंभ भी यही सोचता है, स्त्री क्या मारेगी, वो तो स्त्री है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, एवं मस्तु। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। शुंभ निशुंभ वरदान पा करके अब तो उसने पूरी तीनों लोक पर धावा बोल दिया। सबसे पहले उसने पूरी धरती लोक को जीत लिया। शुंभ निशुंभ के बहुत सारे राक्षस है। चंड मुंड नाम कर उसके 2 मुख्य प्रधान सैनिक है, चंड और मुंड। शुंभ निशुंभ ने चंड और मुंड, रक्त बीज, धूमकेतु, इन सबसे कहा, जाओ जाकर स्वर्ग पर धावा बोल दो। और चंड मुंड गए, जाकर के स्वर्ग पर धावा बोल दिया। इंद्र को इंद्रासन खाली करना पड़ा। इंद्र डर करके छिप गए। और जब इंद्र देवता सभी स्वर्ग से रहित हो गए, दुखी होकर इंद्र देवता भगवान की शरण में गए, भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर जी ने कहा कि ये निशुंभ निशुंभ बड़े बलशाली हैं, इनकी मृत्यु हम लोगों के हाथों से नहीं हो सकती है, तो हम कहाँ चले? बोले चलो विष्णु की शरण में। सब लोग विष्णु की शरण में आए। अब सब लोग विष्णु जी की शरण में आए। विष्णु भगवान की प्रार्थना की कि हे प्रभु अब आप रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि यह शुंभ निशुंभ की मृत्यु बड़ा दुर्लभ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ही वरदान दिया है कि इसकी मृत्यु किसी नारी के हाथ से होगी। अब ब्रह्मा जी ने कहा जब नारी के हाथ से होगी तो नारी कोई साधारण तो नहीं होगी, इसको मारने के लिए कोई शक्ति का अवतार होगा। वो शक्ति का अवतार कैसे होगा? चलो हम माँ की शरण में चले और माँ की शरण में चल करके हम माँ से प्रार्थना करें, माँ का आवाहन करें कि हे माँ, फिर से हमारे जीवन में कष्ट आया है, विपत्ति आई है, माँ अब तुम नहीं सुनोगी तो कौन सुनेगा। समस्त देवगण, इंद्र इत्यादि, ब्रह्मा विष्णु महेश सब गई हिमालय की कंदराओं में और माँ भगवती, माँ भवानी पार्वती जी के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, हे माँ भगवती, हे माँ फिर से आप पधारो यहाँ आकर के। हिमालय की पर्वत पर ब्रह्मा जी, विष्णु महेश, इंद्र देवता, कोटि कोटि 33 करोड़ देवताओं ने हिमालय की देवी माँ भगवती की चरणों में बार बार प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, पुनः से हम सबके जीवन में विपत्ति आया है, संकट आया, माँ हम सबके दुखों को दूर करो। माँ शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के अत्याचार से हम सब पीड़ित हैं। माँ तुम्हारे सिवाय इस समय सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो इन असुरों का वध कर सके। हे माँ अवतार लो, अवतार लो। और इतना कहते ही आकाश में जोर की गर्जना हुई, बिजली कड़क उठी, मानो पूरी धरती तोड़ उठी। और उसी समय माँ भगवती जगदम्बा, माँ भवानी पार्वती जी प्रकट हुई। बोलिए पार्वती मैया की। माँ भवानी पार्वती जी प्रकट हुई। देवताओं ने माँ भवानी की चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया है और देवताओं ने प्रार्थना की, माँ अब हम आपके सहारे हैं, मेरा कोई और सहारा नहीं माँ, आपके सिवाय मेरा अब किसी पर भरोसा नहीं है माँ, मेरी संकटों को टालने वाली एकमात्र आप ही हैं माँ भगवती।
माँ ने कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग अपने अपने धाम को जाओ, मैं शीघ्र ही उन दोनों दैत्यों का विनाश करूंगी। और उसी समय माँ भगवती पार्वती के शरीर से एक दिव्य देवी जी प्रकट हुई और वह दिव्य देवी कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलिए कौशिकी माता की जय। माँ कौशिकी देवी जी का प्रागट्य हुआ है और जब माँ कौशिकी जी का प्रागट्य हुआ तो पार्वती जी का शरीर काले रंग का पड़ गया और तभी माँ भवानी कालिका कहलाई। बोलिए काली मैया की जय। माँ का शरीर एकदम काला रंग हो गया, बिल्कुल काली और लाल जीभ लपलपाती हुई। क्रोध से माँ की आंखें तमतमा गई ये सुन करके कि दैत्यों का आतंक। एक तरफ माँ कौशिकी जी प्रकट है, एक तरफ महाकाली, और इतने में सिंह पर दोनों सवार हुई माताओं ने कहा, हे देवताओं, अब तुम सब मेरी लीला देखो, मेरा खेल देखो, मैं उन दुष्टों को अब नष्ट करने के लिए जा रही हूँ। सिंह चल पड़ा, शेर अपनी मस्त चाल में चढ़ा और माँ भगवती चल पड़ी कहाँ? राक्षसों की नगर की तरफ, असुरों की नगरी की तरफ माँ भगवती पहुंची और एक बहुत बड़े पर्वत की चोटी पर माँ भगवती आसीन हुई, सिंह पर सवार। कितना दिव्य रूप है माँ का। माँ भगवती पहाड़ों के ऊपर सिंह पर सवार विराजमान हुई। कौशिकी माँ का बड़ा सुंदर रूप है। माँ ने सोचा असुरों को कैसे छेड़ूं। उसी समय माँ भगवती ने एक संगीत छेड़ा है। माँ भगवती ने मधुर, माँ कौशिकी के हाथ में सुंदर बीणा सुशोभायमान हो रहा है। माँ ने बीणा की ताल छेड़ी है। माँ भगवती के हाथों की कंगन की आवाज आई, पायों से पैंजनी की आवाज आई, पूरी सृष्टि संगीतमय हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ भगवती के सुंदर रूप को, कैसा सुंदर दिव्य झनकार हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि 7 सुरों का सरगम माँ भगवती के पायल की झनकार से निकल रही है। माँ भगवती की वीणा से मानो समस्त सरगम राग प्रकट हो गए और उस संगीत की आवाज शुंभ निशुंभ के कानों में पहुंची। आकर्षण हुआ, ये कौन है, किसकी मधुर ध्वनि मेरे कानों में आई है? चंड और मुंड, जाओ जाकर के पता लगाओ कि कौन है, ये संगीत की आवाज कहां से आ रही है। चंड और मुंड चल पड़े। देखा जाकर के हिमालय की चोटी पर एक दिव्य देवी आसीन है और वह सुंदर संगीत छेड़ रही है, सुंदर ताल छेड़ रही है। बड़ी अतिशय खूबसूरत है माँ भगवती। चंड और मुंड ने देखा इतना सुंदर देवी का रूप। चंड मुंड दोनों आए शुंभ निशुंभ के पास। अरे शुंभ निशुंभ, ये एक कोई साधारण नारी नहीं, कोई दिव्य नारी है जो बड़ी खूबसूरत है। चंड मुंड ने कहा, शुंभ निशुंभ, तुम्हारे पास एक से एक वस्तुएं हैं। इंद्र का सिंहासन है, ऐरावत हाथी है, अमृत है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी सुंदर स्त्री नहीं है। जिस स्त्री को मैं देख करके आया हूं वह स्त्री तो स्त्रियों में साक्षात रत्न है, वो तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। और जब माँ भगवती की सुंदरता का वर्णन किया तो शुंभ निशुंभ मोहित हो गए। शुंभ निशुंभ ने कहा, चंडमुंड, जाओ जाकर के उस नारी को संदेश दो कि वह स्वतः शीघ्रता मेरे पास आए और बोलो कि शुंभ निशुंभ इस धरती के मालिक है, वह उनकी महारानी बन जाए, हमारी पत्नी बन जाए। चंड मुंड दोनों गए बहुत सारे राक्षसों की सेना लेकर के और माँ भगवती की चरणों में पहुंचे। चंड मुंड ने कहा, अरे ओ देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? लेकिन जो भी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम तो स्त्रियों में साक्षात रत्न हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हें मालूम नहीं हमारे स्वामी के बारे में? माँ भगवती ने अट्टहास करते हुए, गर्जना करते हुए पूछा, कौन है तेरा स्वामी? चंड मुंड ने कहा, ओ देवी, मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ है। इस समय तीनों लोक के मालिक शुंभ निशुंभ है, इसलिए तुम यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह तो शुंभ निशुंभ के चरणों में है, चलो वहाँ उनकी महारानी बन करके रहो। सुनते ही माँ भगवती ने गर्जना की, अट्टहास। कौशिकी देवी मुस्कुरा पड़ी। दोनों देवियां एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। कहा, कैसे मूर्ख है, अरे तेरा स्वामी बड़ा मूर्ख है, कमजोर है, कायर है,
जो तुझ जैसे गीदड़ों को भेजा करता है। चंडमुंड सुन ले, हमारी बचपन की एक प्रतिज्ञा है। चंडमुंड ने कहा कौन सी प्रतिज्ञा? माँ ने कहा बाल्यकाल में मैंने एक प्रतिज्ञा की है और वो प्रतिज्ञा ये है कि कोई भी जो मेरे बल को, मेरे घमंड को तोड़ देगा वही मेरा पति हो सकता है। जाओ अपने स्वामी से कहो यदि हिम्मत है, शक्ति है तो आकर के मेरे से युद्ध करे और मेरी गर्भ को तोड़ करके दिखाए। चंडमुंड हैरान रह गए। चंडमुंड ने कहा देवी तुम एक स्त्री होकर इस तरह की बात करती हो? अरे तुम राक्षसों से लड़ सकती हो, हम जैसे असुरों से? चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास आए हैं। शुंभ निशुंभ से सारी बात, शुंभ निशुंभ ने कहा अरे एक स्त्री होकर वो इस तरह की बात कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, जाओ जा करके उसको जबरदस्ती पकड़ करके ले आओ। चंडमुंड चल पड़े। बहुत सारी राक्षसों की सेना गई है और जब गए चंडमुंड ने कहा देवी तुम अभी भी सीधे सीधे मान जाओ वरना हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। जैसे ही चंडमुंड माँ भगवती को पकड़ने के लिए आगे बढ़े उसी समय माँ भगवती ने क्रोध की ज्वाला, माँ के नेत्रों से एक ज्वाला निकली और बहुत सारे राक्षस जल करके भस्म हो गए। चंडमुंड ने देखा अरे ये क्या हो गया? मां के नेत्र की ज्वाला से बहुत सारे राक्षस जलकर भस्म हो गए। चंडमुंड भागे और चंडमुंड भागकर शुंभ निशुंभ के पास आए। शुंभ निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा, रक्तबीज जरा तुम जाओ जाकर देखो कैसी स्त्री है, मेरे राक्षस मर गई, कौन सी वो नारी है? रक्तबीज आया है। रक्तबीज ने वही बात कही। रक्तबीज चंडमुंड को आया देखकर माँ भगवती फिर हंसी। माँ ने कहा अरे तुम्हारा स्वामी इतना कमजोर है तभी तो गुफा में छिपा हुआ है, यदि शक्ति होती तो मेरे साथ आकर युद्ध करता। जाओ जाकर के उससे कहो कि एक नारी होकर के ललकार रही है और वो गुफा के अंदर छिपा हुआ बैठा है। उससे कहो अगर वो मुझे जीत लेगा तो मैं उसकी बन जाऊंगी। यह सुन करके चंडमुंड रक्तबीज शुंभ निशुंभ के पास, शुंभ निशुंभ ने कोटि कोटि राक्षसों को भेजा है। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय माँ भगवती विकराल रूप में धारण कर लिया। माँ भगवती कालिका बनकर के प्रकट हो गई। लंबी लंबी जीभ, आंखें क्रोध से लाल तमतमा रही थी और माँ भगवती टूट पड़ी। माँ भगवती के शरीर से ब्रह्माणी प्रकट हो गई, इंद्राणी प्रकट हो गई, रुद्राणी प्रकट हो गई, काल रात्रि प्रकट हो गई, 10 महाविद्या प्रकट हो गई, 64 योगिनियां प्रकट हो गई। अपने अपने हाथों में खप्पड़ ले लिया, अपने अपने हाथों में पात्र ले लिया। कालिके ने कहा कि हे देवियों आज तुम लोग जी भर करके रक्त का पान करना क्योंकि आज युद्ध क्षेत्र में रक्त की कीच मचेगी। प्रेत पिशाचिनियां सब गर्जना करने लगी। महाभयंकर चंडमुंड रक्त बीज के साथ युद्ध हुआ है माँ भगवती का। देवताओं ने दूर से देखा और माँ का कैसा विकराल रूप। हो तू तो काली कराली बिकराली, हो तू तो काली कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली, हाँ तू तो काली कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली। तेरे अंग पर, हाँ तेरे अंग पर, तेरे अंग पर चूनर लाल कराली बिकराली, हाँ तेरे अंग पर चूनर लाल सभी कराली बिकराली, हाँ तेरे अंग पर चूनर लाल कराली बिकराली, तेरे अंग पर चूनर लाल कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली। चंडमुंड रक्तबीज शुंभ निशुंभ करोड़ों करोड़ों राक्षसों को लेकर चल पड़े। माँ भगवती ने कालिका ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। चारों तरफ हाहाकार मच गया और माँ भगवती चंडमुंड का संहार करने लगी। हाँ तू तो काली कराली बिकराली, हाँ तू तो
भगवती कालिका ने त्रिशूल के द्वारा चंड और मुंड के सिर का संहार कर दिया और तभी से माँ भगवती चामुंडा कहलाई। बोले चामुंडा मैया की। कराली बिकराली वो तू तो काली कराली बिकराली, तेरे अंग पर झूमर लाल कराली बिकराली, तेरे अंग पर झूमर लाल कराली बिकराली। महामाया माँ कालिका चंड मुंड का संहार करती हुई, इसीलिए चामुंडा, और फिर तो शुंभ निशुंभ दोनों का वध किया माँ भगवती ने। कराली बिकराली तू तो काली कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली। केश काले बदन पर छाए हुए, केश काले बदन पर छाए हुए, केश काले बदन पर छाए हुए, केश काले बदन पर छाए हुए। तेरे नैनों से, तेरे नैनों से, तेरे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली, तेरे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली। माँ चामुंडा के नैनों से मानो आग का गोला बरस रहा, तेरे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली, तेरे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली, तू तो काली कराली बिकराली। नर मुंडों की माला तो पहने हुए, नर मुंडों की माला 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 पहने हुए। तेरी जिभवा है, तेरी जिभवा है, तेरी जिभवा है लालो लाल कराली बिकराली, तेरी जिभवा है लालो लाल कराली बिकराली। तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली। केस काले बदन तेरे छाए हुए, केस काले बदन पर छाए हुए, तेरे नैनों से, तेरे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली, थारे नैनों से, थारे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली। तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली। हम आए हैं तेरी शरण माते, हम आए हैं तेरी शरण माते, हम आए हैं तेरी शरण माते, हम आए हैं तेरी शरण माते। शरणागत, शरणागत, शरणागत राखो लाज कराली बिकराली, शरणागत राखो लाज कराली बिकराली, शरणागत की राखो लाज कराली बिकराली, शरणागत राखो लाज कराली बिकराली। तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली
है काली कराली बिकराली, हाँ तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली। थारे अंग पर चूनर लाल कराली बिकराली, थारे अंग पर चूनर लाल कराली बिकराली, थारे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली, थारे नैनों से बरसे आग कराली बिकराली, थारी जिभवा है लालो लाल कराली बिकराली, थारी जिभवा है लालो लाल कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली, तू है काली कराली बिकराली। बोलिए जगदम्बा मैया की जय।